नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर इस वक्त फतेहाबाद से। आपको बता दें, फतेहाबाद में मुनादी कराकर बेची जा रही है देसी शराब। रिक्शे पर सस्ती शराब की मुनादी करने वाला कैमरे में कैद हुआ है। शराब गलत साबित करने का चैलेंज भी दिया जा रहा है, और शराब गलत साबित करने पर 50,000 के इनाम की बात हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आने के बाद ठेकेदार और रिक्शा चालक पर मामला दर्ज किया गया। ये तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मुनादी कराई जा रही है और चैलेंज देने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ सस्ती शराब की मुनादी करने वाला कैमरे में कैद हो चुका है। देसी शराब पीने वालों के लिए खुश खबरें। देसी शराब में भारी छूट। पौवा 20 रुपए, अद्धा 40 रुपए, बोतल 80 रुपए। इस शराब को जो भाई गलत साबित करे उसे 50,000 रुपए नगद इनाम। हेलो। देसी शराब पीने वालों के लिए खुश खबरें। मार्केट की ओर से देसी शराब में भारी छूट। पौवा 20 रुपए, आधा 40 रुपए, बोतल 80 रुपए। इस शराब को गलत साबित करने वाले भाई को 50,000 रुपए नगद इनाम। जितेंद्र मोगा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये मामला पूरा क्या है और क्या पता चल पाया है कि कौन ये लोग हैं जो मुनादी करा रहे हैं शराब को लेकर? साफ तौर पर इसका पता जो है वो चल गया है। फतेहाबाद के रतिया जुंगी इलाके के ठेकेदार द्वारा ये मुनादी जो करवाई गई, जिसके बाद अब पुलिस ने ठेकेदार और जो रिक्शा चालक ये मुनादी कर रहे हैं उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया और जल्द गिरफ्तारी की बात पुलिस जो है वो कर रही है। जी, लेकिन जितेंद्र, देशी शराब बेचने का ये अलग तरीका निकाला गया है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या अब तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि केस तो दर्ज किया गया है, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या साफ हो पा रही है? जिसमें एक्साइज एक्ट के अंदर इसे क्राइम जो है वो माना जाता है। कोई भी जैसे ठेकेदार इस प्रकार जो प्रलोभन है वो नहीं दे सकता है, और सस्ती और सुरक्षित शराब को लेकर ये प्रलोभन जो है मुनादी के तौर पर दिया जा रहा है। इससे पहले रेडीमेड कपड़े या आम प्रोडक्ट की इस प्रकार की मुनादी लोगों ने सुनी थी, लेकिन इस प्रकार जो ठेकेदार के द्वारा ये मुनादी कराई गई है तो साफ तौर पर ये जुर्म के दायरे में जो आता है। और इसके बाद अब पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है, और इसमें अब देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। जी बिल्कुल, और इस मुनादी से एक बात और भी साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं सतर्क करने की आड़ में अपनी मार्केटिंग की जा रही है। देसी शराब को लेकर जिस तरीके की मार्केटिंग हो रही है उस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। ये साफ तौर पर मार्केटिंग जो ठेकेदार द्वारा की जा रही है, इस प्रकार की मार्केट पूर्ण रूप से जो बैन है, किसी एक्साइज पॉलिसी के अंदर ये मापदंड नहीं है अभी कोई भी प्रकार इस प्रकार की जो मार्केटिंग है वो शराब को लेकर कर सके। तो साफ तौर पर इसमें जब गिरफ्तारी अब ठेकेदार की होगी। जी, और जबकि पंजाब के तरन तारण में कई लोग अब तक मौत का शिकार हो चुके हैं सस्ती शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से, उसके बाद इस तरीके की मुनादी सामने आई है। ये साफ तौर पर उसके बाद ये मुनादी सामने है। ठेकेदार द्वारा कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि जो शराब फतेहाबाद में जो बेची जा रही है शराब ठेकेदार के द्वारा, वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, और इसी को ध्यान में रखकर ये मुनादी करवाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो शराब की सेल लगाने का काम चल रहा है और देसी शराब बेचने का तरीका आप देख रहे हैं। लगातार रिक्शे पर बैठकर एक व्यक्ति मुनादी कर रहा है कि अगर सस्ती शराब को लेकर अगर कोई उसमें खामी निकालता है तो उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। शराब गलत। खुश खबरें। देसी शराब में भारी छूट। पौवा 20 रुपए, आधा 40 रुपए, बोतल 80 रुपए। इस शराब को जो भाई गलत साबित करे उसे 50,000 रुपए नगद इनाम। हेलो। देसी शराब पीने वालों के लिए खुश खबरें। मार्केट की ओर से
देसी शराब में भारी छूट, पौवा 20 रुपए, आधा 40 रुपए, बोतल 80 रुपए। और अब खबर सोनीपत से है, जहां सोनीपत में केजीपी एक्सप्रेसवे पर नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 5 किलो अफीम और 35 किलो चरस इसके पास से बरामद पुलिस ने कर लिया है और हिसार एसटीएफ ने विजय नाम के तस्कर को पकड़ा है। विजय के खिलाफ पहले से कई थानों में मुकदमा दर्ज भी है। जब्त सामान की कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सोनीपत से खबर सामने आई है। 5 किलो अफीम और 35 किलो चरस बरामद। सोनीपत में केजीपी एक्सप्रेसवे से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और 5 किलो अफीम और 35 किलो चरस की बरामदगी इसके पास से की गई है। हिसार एसटीएफ ने विजय नाम के तस्कर को पकड़ा है। अब इससे पूछताछ पुलिस करेगी और विजय के खिलाफ पहले से बताया जा रहा है कि कई थानों में मुकदमा दर्ज है। नशे के कारोबार को चलाने के मद्देनजर इस पर यह कार्रवाई हुई है और अब जो जानकारी मिल रही है कि इस पर पहले से भी ये मामले दर्ज हैं, यानी कि पहले से इस कारोबार में वो लिप्त है। 5 किलो अफीम और 35 किलो चरस की बरामदगी की गई है और जब्त सामान की कीमत 50 लाख के ऊपर बताई जा रही है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको सोनीपत से दे रहे हैं। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का अभियान लगातार जोरों पर चल रहा है और इसी कड़ी में पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। सोनीपत में केजीपी एक्सप्रेसवे से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से 5 किलो अफीम और 35 किलो चरस की बरामदगी हुई है। हिसार एसटीएफ ने विजय नाम के तस्कर को पकड़ा है और अब जो जानकारी मिल रही है कि विजय के खिलाफ पहले से ही कई थानों में मुकदमा दर्ज है। जब्त सामान की कीमत 50 लाख से ऊपर है। गुहलाचीका में व्यक्ति की हत्या से सनसनी का माहौल है। इस वक्त की बड़ी जानकारी थे बनेड़ा गांव के प्लॉट में मिला है व्यक्ति का शव और ग्रामीणों का शक है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। शव को उठाने नहीं दे रहे हैं ग्रामीण। मौके पर पहुंची है पुलिस और लोगों में भारी गुस्सा है। लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो शव को उठाने नहीं देंगे। उनका कहना है कि गला घोंटकर हत्या की गई है और इस मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। गुहलाचीका से आपको खबर बता रहे हैं, व्यक्ति की हत्या के बाद सनसनी का माहौल है। थे बनेड़ा गांव के प्लॉट में व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों का शक है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है और शव को उठाने नहीं दे रहे हैं ग्रामीण, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। तो थे बनेड़ा गांव के प्लॉट से व्यक्ति का शव बरामद किया गया है और ग्रामीणों का शक है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। शव को उठाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पहले इस मामले में गिरफ्तारी हो, मामले में कार्रवाई हो, उसके बाद वो शव को उठाने देंगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर व्यक्ति की हत्या कैसे की गई है। हालांकि जो लोगों का कहना है उनके हिसाब से व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में है। आपसी रंजिश के तहत भी इस मामले को खंगाला जा रहा है। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां अवैध रजिस्ट्री मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तहसीलदार, 5 नायब तहसीलदार पर केस दर्ज हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अवैध रजिस्ट्री का मामला सामने आया था और 31 जुलाई को सभी को निलंबित किया गया था। गुरुग्राम के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गुरुग्राम से आपको लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक तहसीलदार, 5 नायब तहसीलदार पर केस दर्ज किया गया है और 31 तारीख को सभी को निलंबित किया गया था और अब केस दर्ज किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्ती से कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद अब गुरुग्राम के अलग थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अवैध रजिस्ट्री में कितने कलाकार हैं, इसका पर्दाफाश धीरे धीरे होते जा रहा है। एक तहसीलदार, 5 नायब तहसीलदार पर केस दर्ज।
वहीं पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निगम में लाइटों के बहुत घोटाले हुए हैं। निगम में बहुत समय से लाइट नहीं आ रही है। जनता परेशान थी, गलियों में अंधेरा रहता था, जिसकी वजह से आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही थी। शरारती तत्व खुले में घूमते रहते हैं। इसको लेकर उन्होंने टेंडर लगवाए हैं और इसमें 10,000 लाइटों का टेंडर है। विधायक ने कहा कि पिछले 4 से 5 साल में एक गैंग पनप रहा है, जो कि शहर में जब मर्जी लाइट को चालू कर देते हैं और जब मर्जी काट भी देते हैं, और यही वो गैंग है जो कि टेंडर लगाने में भी अड़चने पैदा कर रहा था। अनिल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, विधायक ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, इस मामले को लेकर क्या जानकारी अब तक? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पानीपत शहर के विधायक ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम है उसके जो बड़े अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि जो नगर निगम द्वारा लाइटों के टेंडर आज से 4-5 साल पहले लगाए जाते थे, वही टेंडर आज उनसे काफी कम रेट में लगाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक गैंग पानीपत के अंदर सक्रिय है, जो कि अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरह की गतिविधियां करते हैं और जो टेंडर लगाए जाते हैं उनमें यही लोग हैं जो अधिकारियों के साथ मिलकर उनमें बहुत बड़ी अड़चन लगाने का काम करते हैं, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि वह सारे दस्तावेज लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मिलेंगे और मुख्यमंत्री के सामने भी यह मामला रखेंगे। जी, लेकिन अनिल, जिस गैंग की बात वो कर रहे हैं, वो गैंग बिना मिली भगत के सक्रिय नहीं हो सकता है, तो इसको लेकर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया अपनी दी। जी बिल्कुल, गैंग जो ठेकेदार हैं जो हर बार इसका लाइटों का ठेका लेते थे और अधिकारियों के साथ मिलकर ही यह लोग सक्रिय हुए हैं, क्योंकि बिना अधिकारियों की मिली भगत के कोई भी गैंग हो या ठेकेदार हो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन इनकी मिली भगत के आरोप पानीपत विधायक ने लगाए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। मुख्यमंत्री के निजी सचिव के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। दरअसल फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर पैसों की मांग की गई है। निजी सचिव अभिमन्यु सिंह ने मामला दर्ज कराने को कहा है। साइबर ठग ने निजी सचिव के नाम पर ठगी की कोशिश की है और फेक आईडी बनाने वालों पर केस दर्ज करवाऊंगा। अभिमन्यु सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उन पर मामला दर्ज होगा। उनकी फेक आईडी भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैसेंजर के जरिए लोगों से पैसों की मांग की गई है। साइबर ठगी का ये मामला सामने आया है और इस तरीके की ठगी लगातार आम होती दिखाई दे रही है। लेकिन साइबर कांड के पीछे कौन है, किसने मुख्यमंत्री के निजी सचिव के नाम पर फेक आईडी तैयार की, अब इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। हालांकि अभिमन्यु सिंह ने कहा है कि वो इस फेक आईडी को लेकर मामला दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें कि निजी सचिव अभिमन्यु सिंह की फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसों की मांग की गई है। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद।
देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि टॉनिक। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में शुरू हुआ 3 दिन का अनुष्ठान। भक्ति के रंग में रंगी राम नगरी, गलियों चौराहों पर भव्य सजावट। अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने को दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के भूमि पूजन से जोड़ा। कहा, सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का है नतीजा। अशुभ मुहूर्त का उठा रहे हैं मामला। कोरोना से 24 घंटे में 756 लोगों की जान गई। 52,000 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की पुष्टि। देश में एक्टिव केस 5,78,000 के पार। करनाल में कोरोना से 64 साल के मरीज की मौत। इलाहाबाद में 2.5 साल का बच्चा हुआ संक्रमित। प्रदेश में 37,000 के करीब संक्रमित मामले, 81% से ज्यादा रिकवरी। रक्षाबंधन पर प्रदेश की बेटियों को मनोहर सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने की 10 नए गर्ल्स कॉलेज की घोषणा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर रहे मौजूद। मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधी राखी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा की याद दिलाता है रक्षाबंधन का त्योहार। अवैध रजिस्ट्री के मामले में गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज। निलंबित हो चुके एक तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई थी अवैध रजिस्ट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा मुहिम का शुभारंभ किया। मुहिम के तहत पंचकुला के सेक्टर 5 में पौधारोपण भी किया गया और इस मौके पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, बीजेपी संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, पंचकुला बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। ये अभियान 16 अगस्त को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में कार्यकर्ताओं को पौधे लगाकर सेल्फी विद ट्री के नाम से सोशल मीडिया पर अपनी और अपने लगाए गए पौधे की फोटो को भी शेयर करना होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटियों को सौगात दी है। दरअसल 10 कन्या महाविद्यालय का शुभारंभ होने वाला है। अस्थायी भवनों में स्कूल शुरू होगा। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन में पढ़ाई होगी और 10 कन्या महाविद्यालय का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। और नूह के फिरोजपुर, झिरका, हिसार के अग्रोहा में सौगात मिली है, जबकि पंचकुला के मोरनी हिल्स, भिवानी के इसरवाल में कॉलेज बनेगा, जबकि सिरसा के गोरीवाला और जींद के छातर में महाविद्यालय होगा। कैथल के लाडना चाकू में भी गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर के प्रताप नगर को भी तोहफा मिला है और सोनीपत के भैंसवाल कला और बड़ौदा में कन्या महाविद्यालय का निर्माण होगा, जिसका उद्घाटन किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बेटियों को सौगात दे दी है। वहीं भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, सुनते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी भाइयों बहनों एवं माताओं व बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का यह विशेष त्योहार राष्ट्र, संस्कृति
मातृभूमि एवं मातृशक्ति की रक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। आज के दिन हर नागरिक इनकी सुरक्षा का संकल्प ले, तभी इस दिन की सार्थकता होगी। मैं मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए देश के सजग और वीर सपूतों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। रक्षाबंधन के मौके पर कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांढा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए कमलेश ढांढा पहुंची थी, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो कमलेश ढांढा ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनकी सुरक्षा की कामना की है। साथ ही साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना और बहनों की पढ़ाई के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना, इस राखी पर हम सबको संकल्प लेना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि गुरुग्राम से है। गुरुग्राम मॉब लिंचिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बादशाहपुर थाने के 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमिश्नर ने तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल थे। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के चलते निलंबित किए गए और अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तार, 12 की पहचान हुई है, जबकि 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसी को लेकर लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा भी सवाल उठा रहा है कि आखिर अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारी क्यों? जब पहचान सभी की हो चुकी थी तो फिर गिरफ्तारी सिर्फ 2 क्यों की गई? हालांकि बादशाहपुर के एसएचओ को लाइन भी हासिल किया गया था और अब जो जानकारी मिल रही है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से बड़ी कार्रवाई की गई है। और पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। गुरुग्राम मॉब लिंचिंग केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब लुकमान की पिटाई हो रही थी, जो पिकअप वैन का ड्राइवर था, जब उसकी पिटाई की जा रही थी तो वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद था। लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाशबीन पुलिस बनी रही, जिसकी वजह से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तार, 12 की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक सभी लोगों की पहचान की गई थी, लेकिन सिर्फ 2 गिरफ्तारी हुई है और इसी बात को लेकर सवाल और इसके साथ ही पुलिस की कार्यव्यवस्था पर भी सवाल है। बादशाहपुर थाने के 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं क्योंकि सीधे तौर पर उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। कमिश्नर ने तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के वजह से ये निलंबन हुआ है।
तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जब बकरीद के मौके पर गौमांस के शक में पिटाई की गई थी। गौमांस के शक में पिटाई की गई थी और पीट कर पिकअप वैन के ड्राइवर को अधमरा कर दिया गया था। दर्जनों गौ रक्षक जो कि पुलिस के सामने पीट रहे थे लुकमान को, पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद थी और तमाशबीन पुलिस बनी रही। इसी चीज को लेकर लगातार सवाल कि आखिर पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्यों लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद थे, फिर कैसे ये लोग एक व्यक्ति को पीट रहे थे और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि जब पुलिस वहां से अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची तो उस वक्त भी पुलिस से धक्का मुक्की की गई। दिन में सिर्फ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस की कार्य व्यवस्था सवालों के घेरे में रही है, इसकी वजह से निलंबन हुआ है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से निलंबन हुआ। राज वर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राज, एक बड़ी कार्रवाई और लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका एक बड़ा असर भी देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया था, क्योंकि काफी बेहद डरा देने वाला और जिस तरह की बेदर्दी से मारपीट की गई थी लुकमान नाम के युवक के साथ सरे रहा भीड़ भाड़ वाले बाजार के अंदर, क्योंकि उन्हें शक था कि वो गोमांस लेकर आ रहा है। तो इसी शक पर जो इन करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने जिस तरह की बेरहमी दिखाई और पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और शहर के बीच अगर इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात है पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है। तो इस पूरे मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा ने पूरी खबर को लगातार इसको दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अब जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करती नजर आ रही है। इससे पहले बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के जो SHO है उन्हें लाइन हाजिर किया गया था और अब 3 अन्य पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के चलते। अभी तक 2 युवकों की इसमें गिरफ्तारी हुई है जो इस पूरी वारदात के अंदर शामिल थे, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवकों के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, और आज अभी भी सवाल ये बनता है कि 3 दिन में सिर्फ 2 गिरफ्तारी ही क्यों, जबकि पहचान 12 लोगों की हुई थी, तो गिरफ्तारी सिर्फ 2 की क्यों हुई? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो तेजी इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए, जो गिरफ्तारियां अभी तक और इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, वो अभी तक हुई नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 3 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ 2 गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हुई है। तो जाहिर सी बात है अभी भी पुलिस को तेजी दिखानी होगी इस पूरे मामले में, जिस तरह की पूरी घटना सामने आई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तमाम जो युवक इस पूरी वारदात में शामिल थे कोई अज्ञात थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी। बाकायदा इनके वीडियो बने हैं, वो वीडियो वायरल भी हो और इनकी पहचान भी की जा चुकी है। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई पॉलिटिकल दबाव या किसी और दबाव के चलते, तो ऐसा नहीं है कि अभी पुलिस जो है गिरफ्तारी को लेकर काफी जो गिरफ्तारी है वो होनी जो चाहिए थी अब तक उतनी नहीं हो पाई है। तो अभी तमाम तरह के कई सवाल भी यहाँ गुरुग्राम पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर रखने की जिम्मेदारी जिस पुलिस के ऊपर है, उसी पुलिस के पुलिस स्टेशन और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने ये जब घटना होती है तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो एक डर इस तरह के युवकों के अंदर या बदमाशों के अंदर होना चाहिए पुलिस का, बिल्कुल खौफ पैदा करने की जो कोशिश पुलिस कर रही है वो दिखाई नहीं दे रहा है जमीन पर, और शायद यही वजह है कि ये सवाल और इसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है इस मामले में। राज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब इस घटना से जुड़ी हुई जो वीडियो है वो आपको दिखाते हैं, पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं जो पिटाई की जा रही थी उस वक्त की। ये तस्वीर देखिए गुरुग्राम पता नहीं भारत
सोना और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ LR होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट।